afternoon students. I am your English teacher and today I am going to discuss with you question answers of the second year chapter number 4 end of term, which is written by David Datches. So students, अपने आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में बताना चाहूँगी कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। सो स्टूडेंट्स, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 3 चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने राइटर की थोड़ी सी डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस की। उसके बाद हमने ऐसे के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया और फिर हम अपने चैप्टर एनालिसिस की तरफ आए थे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने राइटर के बारे में डिस्कस किया कि वो बेसिकली इंग्लैंड के रहने वाले थे और उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। इसके अलावा बाय प्रोफेशन वो एक टीचर थे, लेकिन एक टीचर होने के अलावा उन्होंने लिटरेचर में बहुत सारा काम किया और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और स्कॉटिश लिटरेचर में बहुत सारा वर्क लिखा और इसी वर्क की वजह से उनको एक अवार्ड भी दिया गया था जिसको हम CBE अवार्ड कहते हैं, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद हमने देखा कि ये जो आपका ऐसे है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे वो ऐसे होता है जिसमें कोई शख्स अपने हालात ज़िंदगी हमारे साथ शेयर करता है और यही सेम चीज़ राइटर डेविड डेचिस ने हमारे साथ शेयर की हुई है। डेविड डेचिस जो हैं वो हमारे साथ अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ और जो स्कूल डेज़ हैं जब वो एक स्कूल जाने वाले लड़के थे, ये सारी मेमोरीज़ जो हैं हमारे साथ डिस्कस की हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं। और वो वीकेंड के बारे में बात करते हैं कि जब आमतौर पे वीकेंड आता था तो उनकी कोई खुशी की इंतहा नहीं होती थी और वो एक ऐसे कैदी की तरह भागते थे जैसे कोई एक कैदी जो है अभी कैद से रिहा हुआ हो और वो मुकम्मल आज़ादी महसूस कर रहा हो। इसके अलावा भी बहुत सारी उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के बारे में जिक्र किया जो उनकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकी, वो भी मुकम्मल तौर पे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने देखा कि जो राइटर को पॉकेट मनी मिलती थी उसके साथ वो क्या करते थे और इसी तरह हमने ये पूरा चैप्टर जो है वो स्टडी किया और स्टडी करने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि राइटर जो है वो काफ़ी रिमार्केबल मेमोरी का मालिक है, काफ़ी काबिल तारीफ उनका हाफ़ज़ा है। इसलिए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ईच एंड एवरीथिंग, छोटे छोटे वाक़यात भी और छोटे छोटे हालात जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किए हुए हैं। इसके अलावा और बड़े ही दोस्ताना अंदाज में, फ्रेंडली वे में उन्होंने अपनी जो पॉवर्टी है, अपनी गुर्बत है और इसके अलावा अपनी अनफुलफिल्ड विशेस, जो अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात हैं, उनके बारे में हमारे साथ शेयर की है और उनकी जो मेमोरीज़ हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की। तो आज हम इसके एक्सरसाइज एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द डैचिस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। कि जैसे ही हफ्ते का इख्तिताम आता तो जो राइटर हैं डेविड डैचिस, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया कैसा होता था। वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, वो इसके लिए ख्वाहिश क्यों करते थे। लॉन्ग का मतलब होता है ख्वाहिश करना, कि हमेशा उनको हफ्ते के इख्तिताम की तमन्ना क्यों रहती थी, ऐसा क्या था इसमें। जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर कुछ यूँ होगा कि राइटर कहते हैं कि ही फेल्ट लाइक अ प्रिजनर हु हैड जस्ट बीन रिलीज फ्रॉम अ प्रिजन। राइटर के कहना ये है कि हफ्ते के इख्तिताम पर, मतलब फ्राइडे का दिन होता था और छुट्टी होती थी, तो राइटर ऐसे महसूस करता था जैसे वो किसी कैद से रिहा हुआ हो और एक कैदी की तरह वहाँ से भागने की करते थे और वो मुकम्मल आज़ादी महसूस करता था क्योंकि उसके पास एक लॉन्ग वीकेंड जो है वो पड़ा होता था एंजॉय करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा सैटरडे डे भी, नाइट भी और आगे संडे का दिन भी, तो ये काफ़ी चीज़ जो है उसके लिए एंजॉयबल थी, काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा खुशी फील होती थी राइटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ के बारे में राइटर का आमतौर पे क्या ख्याल था। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि राइटर एक बहुत ही ओबीडियंट और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन उनको स्कूल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उनको कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा नापसंद थी। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, नेवर लाइक स्कूल लाइफ, वो स्कूल लाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दूसरी क्या चीज़ है, हेटेड टू वेक अप इन मॉर्निंग। दूसरी चीज़ जो है जिस चीज़ से वो नफरत करते थे वो थी सुबह सुबह उठना। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब उनकी मेड
डेविड मतलब राइटर को उसके भाई लॉयनल और सिल्विया उसकी सिस्टर को उठाने के लिए आती, तो उनको उसकी आवाज़ ऐसे लगती थी जैसे उनको जहन्नम की तरफ बुलाया जा रहा हो। इसके अलावा राइटर जो है जिस चीज़ सुनना पसंद करते हैं वो है डेली ग्रिड ऑफ स्कूल, कि स्कूल की रोज़मर्रा की जो चक्की है उसमें पिसते रहना राइटर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा स्कूल कंपटीशन जो है उसको नापसंद करते थे। साथ ही साथ जो अबंडेंट होमवर्क दे दिया जाता था घर में करने के लिए काम, तो उसको भी राइटर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अगर वैसे देखा जाए जो लास्ट पॉइंट है इसका, एंजॉय द क्लासरूम वर्क, लेकिन क्लासरूम वर्क जो है वो उसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे, उनको करते हुए मज़ा आता था। तो ये चीज़ें अगर आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं तो आई थिंक सो कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, ही लाइक हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम फ्रॉम वर्क, कि वो छुट्टियों को पसंद करता था आज़ादी के लिए। किस चीज़ से आज़ादी के लिए? तो स्टूडेंट्स दो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, फ्रीडम फ्रॉम डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, कि जो स्कूल की डेली ग्राइंड है, जो वो स्कूल की रूटीन की जो चक्की थी जिसपे वो सारे स्टूडेंट्स, जिसमें राइटर भी शामिल थे, पिसते रहते थे, उससे राइटर जो है छुटकारा हासिल करना चाहता था, उससे आज़ादी हासिल करना चाहता था। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है, फ्रीडम फ्रॉम एक्स्ट्रा क्लासेस, और वो क्लासेस जो कि रोज़मर्रा की रूटीन से हट के होती थी, उससे राइटर जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज, कि राइटर डेविड डैचेस जो हैं वो किस तरह अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारते थे। तो अगर हम देखें पूरे प्रीवियस लेक्चर को, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें भी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या है, कंप्लीट एंजॉयमेंट, कि समर हॉलीडेज जो है वो पूरे 2 मंथ की होती थी। इसमें किसी तरह का कोई स्कूल रूटीन नहीं होती थी, कोई होमवर्क नहीं होता था, कंपटीशन नहीं होता था, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होती थी। इन सारी चीज़ों से राइटर की जान छूट जाती थी और वो मुकम्मल तौर पे जो है एंजॉय करता था, मज़े उड़ाता था। इसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग मीन्स मतलब स्कूल से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और वो 2 महीने के लिए बिल्कुल रुक जाती थी और राइटर को मुकम्मल आज़ादी होती थी कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है। तो राइटर जो है वो समर वेकेशन में अपने ननिहाल जाता और मुख्तलिफ प्लेसेस का विज़िट करता, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ खेलता, तो और काफ़ी ज़्यादा जो है एंजॉयमेंट हासिल करता था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, विशेस डोंट कम टू इन हिज लाइफ राइट्स डैचेस। डैचेस लिखता है कि ख्वाहिशात जो उसकी ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सकी। व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग फॉर, कौन सी हैं वो चीज़ें जिसके लिए राइटर ने ख्वाहिश की बट कुडंट हैव, लेकिन वो हासिल नहीं कर सका। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइटर ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेंशन की हैं जिसके लिए राइटर ने ख्वाहिश तो की लेकिन वो उसको हासिल नहीं हो सकी। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो आप 1 बाय 1 वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राइटर जिसके लिए जिस चीज़ की ख्वाहिश रखता था वो एक ट्राई साइकिल है, मतलब 3 पहियों वाली साइकिल। जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनके पास एक ट्राई साइकिल हो, लेकिन उनके वालिदैन इतने गरीब थे कि वो ट्राई साइकिल नहीं खरीद सकते थे, तो ये ख्वाहिश भी उनकी पूरी नहीं हो सकी। फिर उनकी यही ख्वाहिश जो है वो एक बाईसाइकिल खरीदने में कन्वर्ट हो गई, तब्दील हो गई, लेकिन वो बाईसाइकिल भी नहीं खरीद सके। लेकिन उन्होंने एक बाईसाइकिल बाद में खरीदी, लेकिन 21 साल की उम्र में, जब वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहाँ पे उन्होंने कोई इनाम जीता था और उन पैसों से उन्होंने अपने लिए बाईसाइकिल खरीदी। उसके अलावा एक और अनफुलफिल्ड उनकी विश जो है वो है स्वीट्स खाने की, मिठाई खाने की। राइटर कहते हैं कि अक्सर मैं मिठाई की दुकान के बाहर घंटों खड़ा रहता इस उम्मीद में कि शायद मुझे कुछ मिठाई जो है वो खाने को मिल जाए। एक और अनफुलफिल्ड विश राइटर की वो है आइसक्रीम खाने की। ऑब्वियसली बच्चों को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो राइटर भी कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं काफ़ी बार आइसक्रीम की रेडी के पास खड़ा रहता कि शायद जो आइसक्रीम वाला है वो मुझ पर तरस खा के मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम दे दे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया और ना ही मैंने कभी आइसक्रीम खाई, ना ही मेरी कभी ख्वाहिशात पूरी हुई। आपका लास्ट और 6th क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी, कि
वो अपने पैसों के साथ क्या करते थे, पॉकेट मनी मतलब जो रोज़मर्रा का खर्च उन्हें मिलता था उसके साथ वो क्या करते थे। राइटर की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स जो आपके राइटर हैं डेविड डैचिस, वो बताते हैं कि जो उनको पॉकेट मनी दी जाती थी, ही सेज दैट नॉट अलाउड टू स्पेंड, कि वो पॉकेट मनी उनको अलाउ नहीं था स्पेंड करना, उनको इस्तेमाल करना अलाउ नहीं था, और उसको एक बॉक्स में पुट किया जाता था, जमा किया जाता था और उसको सेव किया जाता था, ताकि वो जब किसी चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, तो ये तो आपका आज का लेक्चर था क्वेश्चन आंसर्स का। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे, और इसकी कोई भी आप हेल्पिंग बुक ले सकते हैं, मार्केट से अवेलेबल है आपके पास, वहाँ से आपको प्रॉपर वर्डिंग इन क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।